दर्शकों, हमारे साथ है आज मधुरता व्यास, जो कि प्रोफेसर है भंडारा के कॉलेज में। हम इनसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष नानाजी पटोले, इनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में किस प्रकार का संदेश और शुभेच्छा रहेगी मैडम? मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता है कि मैं आदरणीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश के नानाजी पटोले के लिए कुछ कह पाऊँगी, क्योंकि मैंने भंडारा में रहते हुए ही उनके कार्य को देखा और जाना है। उन्हें बहुत जगह सुना भी है, वक्ता के रूप में बहुत अच्छे, बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव से, और अपनी बात को बिल्कुल मुद्दे से बात जैसे कहते हैं उस प्रकार से अपने मत को रखते थे। एक ग्रंथालय समिति, महाराष्ट्र प्रदेश ग्रंथालय समिति का उद्घाटन था वहाँ पे, काफ़ी साल पहले की बात है। तब उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बड़े बड़े लेखक हैं, उनकी मराठी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद होना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय पूरे स्तर पर महाराष्ट्र की मराठी का, उसके वचनों का, उसके साहित्य का, लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके। मैं उनसे वादा करती हूँ कि हाँ, सचमुच हिंदी की मैं प्राध्यापिका हूँ, और इस नाते मैं उनके उस वचनों को याद करते हुए कि आप राष्ट्रीय स्तर पर इतने लोकप्रिय हैं, तो मराठी साहित्य को भी बहुत आगे ले जाएंगे हिंदी का अनुवाद करके। और इन्हीं शुभ वचनों के साथ में मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, आज जो कांग्रेस कमेटी का जो कार्य है, और बहुत पहले एक वाक्य में इसमें और जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि वो भी बहुत लोकप्रिय हैं, हमारे राजसंत तुकडोजी महाराज के अभिजीत वंजारी जी। तो उनको भी मैंने एक बार सुना था, और मैंने वैसा ही देख रही हूँ, मैं कांग्रेस को शुरू में ही देख रही हूँ, और शुरू से ही जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, इनको भी मैं बहुत पढ़, क्योंकि एक तेजस्वी प्रवक्ता, तेजस्विता जो कांग्रेस के विचारों में है, जो एक धड़धड़ जो चीज़ होती है, वह मैंने यहाँ पर देखी है। अभिजीत वंजारी जी ने चिटनवीस पार्क सेंटर जो हिस्लॉप कॉलेज के पास है, वहाँ पर अपने एक वक्तव्य में कहा था, जब मैंने उन्हें पहली बार सुना था, कि कांग्रेस एक विचार है। और मुझे ये शब्द ऐसा लगा जैसे ये बहुत बड़ी वह उक्ति है जिसे मैं हमेशा से देखती आ रही थी। क्योंकि आज हमें देखिए, आज युवा पीढ़ी को देखिए कि विचारों की ही आवश्यकता है। मैं फिर एक बात कहना चाहूँगी, उपदेश और प्रवचन की नहीं। और विचार जो होते हैं, जिस तरह से एक जो पत्थर होता है उस पर कितनी धाराएं आती जाती, जितनी धाराएं आती हैं तो वह आकार लेता रहता है, उसी तरह से कांग्रेस में व्यक्तित्व निर्मित होता है। और कांग्रेस एक विचार है जो हमेशा एक गतिशील रहने के लिए सबको आगे करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का वाक्य है कि क्रांति के लिए बहुत आंदोलन जरूरी नहीं है, शांति से भी क्रांति लाई जा सकती है। और मैं उसी चीज़ के बारे में मैं कहूँगी कि आदरणीय नाना पटोले जी को जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, कि वे आज जितने पहले सबके जनमन में बसते थे, उसी तरह से आगे भी अपने कार्यों को आगे ले जाए। और उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा बहुत कुछ समाज को नई चेतना दी है, महिलाओं को भी काफ़ी कुछ आगे कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। और उन्होंने मुझे बहुत पहले कहा भी था, जो साईं सभागृह है भंडारा में, वहाँ पर कहा था, एक कांग्रेस का कमेटी का मेला था, तब उन्होंने कहा था कि हाँ, जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि प्रवक्ता के रूप में, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, अगर एक अच्छी महिला बहुत अच्छा बोल सकती है, बहुत अच्छे अनुभवों को बांट सकती है, तो एक विचार की बहुत ज़रूरत है। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि हाँ, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आगे आना चाहें तो स्वागत है। और मैं आज इसी माध्यम से उनसे फिर से मैं कहना चाहूँगी कि सचमुच मेरी ये इच्छा है अब कि सामाजिक कार्यों के लिए, और जिन विचारों को मैं लेके चली, जिस तरह से मैं देखती रही, उन कार्यों के लिए मैं इसलिए काम करना चाहूँगी राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में। और उनका जो मैंने भंडारा में काम देखा, वो किसान रैली जो थी, किसान रैली के लिए जब उन्होंने वो पदयात्रा शुरू की थी, उस समय भी काफ़ी लोग उनके साथ थे। लाखनी वहाँ से आगे और साकोली तरफ तक काफ़ी, मतलब उनके साथ एक पूरा जनमत है। देखो, अगर व्यक्ति अच्छा है,
इंजन अगर बहुत फास्ट और बहुत अच्छा होता है तो रेल के डब्बे भी सुगति से रेल की पटरी पर बराबर अच्छी तरह से चलते हैं। और आप हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और हम सबको आगे एक अच्छी राह पर तेज गति से लेकर के जाएंगे। और मैं कहूँगी कि आगे लोकसभा के पद पर जब निवडणूक होती है, मैं मराठी का ही शब्द प्रयोग लाती हूँ कि निवडणूक जब होती है तो महिलाओं को आप ज़्यादा प्राधान्य दें, क्योंकि देखिए आज सब कुछ होने के बाद भी अगर हम उन्हें एक कमज़ोर नहीं कर सकेंगे, ऐसा वैसा इस तरह से करेंगे तो ये हमारी तरफ नज़रिया ठीक नहीं रहेगा। हमें भी एक राजनीतिक, सामाजिक तो है, एक राजनीतिक चढ़वट जो होती है, राजनीतिक जो कार्य होते हैं उनमें भी उच्च पदों पर जब आसीन होंगे तब सचमुच जहाँ से गंगोत्री बहती तो वापस पूरी हरित क्रांति और सब जगह एक हरियाली अच्छी तरह से देखने मिल सकेगी। आपको फिर से पुनः बहुत बहुत जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं नाना पटोले जी। प्रणाम।